वेलकम टू माय चैनल CMA सपोर्ट। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे का देखते हैं कैसे है। तो इससे पहले जिसने भी वीडियोस नहीं देखा, इससे पहले के वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि अभी से थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे, तो इसके पहले की सारी चीज़ें आना जरूरी है। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13। द क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है? द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी दे दिया है। ठीक है, दो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर यूनिट का प्राइस दिया है। क्या दिया है यहाँ पर यूनिट का प्राइस दे दिया है। सेल्स इज गिवन एंड ऑल द एक्सपेंसेस आर गिवन एंड फिक्स एंड वेरिएबल का भी यहाँ पर दे दिया है। एंड यहाँ पर दो और इंफॉर्मेशन दिया है। मशीन आवर यूज मतलब फॉर द टू मेक द प्रोडक्ट ए कितना आवर्स लगता है, 3 आवर्स, एंड टू मेक द प्रोडक्ट बी कितना आवर्स लगता है, 2 आवर्स, एंड टू मेक द प्रोडक्ट ए एंड रिक्वायर्ड देयर इज ए मटेरियल ऑफ 2 kg, एंड प्रोडक्ट बी के लिए मटेरियल लगता है 3 kg, एंड डायरेक्ट वेजेस पर आवर कितना है, 5 रुपीज से। तो बेसिकली ये ऐसी इंफॉर्मेशन दी है, इसकी जरूरत तो यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए कुछ नहीं है। तो ये बेसिकली क्या है, 5 पर आवर का है एंड 3 आवर्स काम करता है। तो 5 3 जा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15। एंड ये 5 है, यहाँ पर 2 आवर्स काम करता है, तो 5 2 जा कितना आ जाएगा, 10, जो कि ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है, सो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या है आगे क्वेश्चन में। सो कमेंट ऑन योर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ईच प्रोडक्ट बोथ यूज द सेम रॉ मटेरियल, दोनों भी सेम रॉ मटेरियल यूज करते हैं। व्हेन द टोटल सेल्स आर द पोटेंशियल यूनिट इज लिमिटेड। क्या बोला कि अगर दोनों का सेल्स अगर लिमिटेड है, सेल्स कम ही है, मतलब कंपनी में सेल कम होना है, तभी जब सेल्स कम रहेगा तभी कौन सा प्रोडक्ट को बनाना ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। एंड द सेकेंड पॉइंट, द सेल्स पोटेंशियल वॉल्यूम वैल्यू इज लिमिटेड। पहले क्या बोला, यूनिट मतलब सेल उतना यूनिट बनाना इम्पॉसिबल है, बेचना इम्पॉसिबल है, मतलब लिमिटेड है। एंड सेकेंड में बोला है कि उतना वैल्यू लिमिटेड है, मतलब इतना ही सेल वैल्यू इतना ही कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, रॉ मटेरियल इज शॉर्ट सप्लाई। थर्ड केस में बोला रॉ मटेरियल शॉर्ट सप्लाई, मतलब अगर रॉ मटेरियल की जब भी कमी आ गई कुछ मार्केट में, अगर रॉ मटेरियल का सप्लाई कम हो गया, देन उस केस में कौन से प्रोडक्ट को बनाना प्रॉफिटेबल रहेगा। एंड द नेक्स्ट वन इज द प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड टू फैक्टर इन टर्म्स ऑफ द मशीन आवर्स। अगर सबसे कम आवर्स में अगर बिजनेस चलाना रहेगा, सपोज की लॉकडाउन लगे, अभी तुम लोग 8 घंटे नहीं कर सकते, 5 ही घंटे कर सकते, तो कम आवर्स में कौन से प्रोडक्ट कम, जब तुम्हारे पास बिजनेस आवर्स कम रहेंगे, तुम्हारे प्रोडक्शन आवर्स कम रहेंगे, तभी तुम्हें कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट ए बनाना है कि प्रोडक्ट बी बनाना है। तो ये चीजें हम लोग देखेंगे। सो सेम जैसे हम लोग बनाते हैं सेम वही करेंगे, इधर भी हम लोग सेम वही चीज अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट में क्या आ जाएगा, मटेरियल, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड ओवरहेड जो कि वेरिएबल है। इसके बाद हमें क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन, इसमें से माइनस करेंगे ओवरहेड जो कि क्या है, फिक्स है, एंड देन हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी। सो यहाँ पर सेल्स कितना है एंड इसके लिए कितना केजी लगता है, ये ऊपर लिख देता हूं मैं। इसके लिए 2 kg लगता है एंड इसके लिए 3 kg रिक्वायर्ड है। नाउ सो सेल्स कितना है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पे कितना 120 है, एंड वेरिएबल में मटेरियल का कितना जाता है, यहाँ पे 10 15 5, मटेरियल का 10 जाता है, वेजेस का 15 जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंस का 5 जाता है, एंड ओवरहेड जो कि वेरिएबल है, वेरिएबल ओवरहेड यहाँ पर दिया है, तो ये भी वेरिएबल ओवरहेड में जाएगा, तो जो कि पार्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट का है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15। सेम यहाँ पर कितना है, 15 10 6 एंड 20, 15 10 6 एंड 20। सो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस करने के बाद आएगा 55, एंड देन 55 में से फिक्स कितना दिया है, यहाँ पर 5 दे दिया है, एंड यहाँ का कितना दिया, 10 दिया है, तो यहाँ का फिक्स कितना है 5, एंड यहाँ का कितना है 10। सो योर प्रॉफिट बिकम 50। एंड प्रोडक्ट बी के केस में
यहाँ पे माइनस करोगे तो यू विल गेट 69 एंड 69 में से 10 गया तो 59। तो ये हो गया तुम्हारा प्रॉफिट। अभी हमें क्या बोला है, कमेंट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी, एंड प्रॉफिटेबिलिटी जब भी बोला रहेगा तभी हमें क्या याद रखना है, कंट्रीब्यूशन। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिटेबिलिटी मतलब इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन भी हम कर सकते हैं, मीन्स पीवी रेशियो। कंट्रीब्यूशन मतलब क्या है, पीवी रेशियो। तो यहाँ पर पीवी रेशियो फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे पीवी रेशियो क्या आया था, सो 55 डिवाइड बाय 100, सो पीवी रेशियो आ जाएगा तुमको 55%। एंड यहाँ पर पीवी रेशियो क्या आएगा, 69 अपॉन 120 इंटू 100, सो यू विल गेट 57.5। तो 57.5 मतलब क्या है, इफ प्रोडक्ट ए अगर तुम लोग बनाते हो तो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, पीवी रेशियो कितना रहेगा, 55%। अगर प्रोडक्ट बी बनाते हो तो तुम्हारा पीवी रेशियो क्या रहेगा, 57.5%। नाउ अभी फर्स्ट वाला देखते हैं, अभी यहाँ पे रीड करते हैं कमेंट। द टोटल सेल्स पोटेंशियल आर द यूनिट आर द लिमिटेड। कम यूनिट है, कम यूनिट अगर होगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे, अगर तुम्हारे पास कम यूनिट होगा तो हम लोग कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे। ऑब्वियसली बात है, कम यूनिट रहेगा तो हम लोग कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट बी बनाएंगे। क्यों, क्योंकि हाइयर कंट्रीब्यूशन, हाइयर पीवी रेशियो, हाइयर पीवी रेशियो। क्योंकि ज्यादा करके प्रॉफिट किस में आ रहा है, बी में ही आ रहा है ना। तो अगर कम ही प्रोडक्ट बनाना है तो हम लोग बी बनाएंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा हमको क्या मिलता है, रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, पीवी रेशियो ज्यादा है। तो दैट्स व्हाई प्रोडक्ट बी इज द मोर प्रॉफिटेबल व्हेन द सेल्स यूनिट इज द लिमिटेड, एंड व्हेन द सेल्स वैल्यू इज लिमिटेड। सेल्स वैल्यू इज लिमिटेड, वैल्यू मतलब जब उसका प्राइस भी ज्यादा रहेगा, तो ऑब्वियसली बात है जब उसका प्राइस भी ज्यादा है तभी भी कौन प्रॉफिटेबल है, प्रोडक्ट बी प्रॉफिटेबल, क्योंकि उसका हाइयर पीवी रेशियो है, हाइयर प्रॉफिट है। ठीक है, तो यहां पर भी क्या आएगा, प्रोडक्ट बी आएगा, बिकॉज हाइयर प्रॉफिट, हाइयर प्रॉफिट। क्योंकि सेल्स प्राइस ज्यादा होने से, वैल्यू भी ज्यादा होने से प्रॉफिट भी ज्यादा रहे ना। ऐसा नहीं कि हम लोग सेल्स ज्यादा करें प्रॉफिट कम दे रहा है, सेल्स ज्यादा करे तो प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, तो इसके लिए ये बेटर रहेगा। रॉ मटेरियल इज लिमिटेड, रॉ मटेरियल इज लिमिटेड मतलब अभी यहाँ पर कौन सा रॉ मटेरियल, यहाँ पर 3 kgs लगता है एक यूनिट के लिए, यहाँ पर 2 kgs लगता है। बट अगर जब भी रॉ मटेरियल ही लिमिटेड है तो हम लोग किस में जाएंगे कि कम से कम रॉ मटेरियल में ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पर केजी पीवी रेशियो, पीवी रेशियो पर केजी वाइज निकालेंगे। तो पर केजी कितना हो जाएगा, 55 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 27.5, कितना आ गया 27.5। और यहाँ पर 57.5 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 23% आएगा, 23। तो पीवी रेशियो अगर पर केजी वाइज देखा जाएगा, पर केजी अगर हम लोग देखा जाएगी कि पर केजी रॉ मटेरियल, अगर रॉ मटेरियल कम हो गया, रॉ मटेरियल लिमिटेड स्टॉक में मिल रहा है, तो पर केजी रॉ मटेरियल में हमें कितना पीवी रेशियो मिल रहा है, यहाँ पर 27 मिल रहा है, यहाँ पर 23 मिल रहा है। तो हम लोग अगर पर केजी रॉ मटेरियल अगर लिमिटेड होगा तो हम लोग प्रोडक्ट ए की तरफ जाएंगे, बिकॉज द पर केजी पीवी रेशियो इज हाइयर इन द केस ऑफ प्रोडक्ट ए। प्रोडक्ट ए में पर केजी पीवी रेशियो हायर है, टोटल ओवरऑल पीवी रेशियो बी में है, बट पर केजी पीवी रेशियो हायर किधर है, ए में। नाउ प्रोडक्शन कैपेसिटी, इन टर्म्स ऑफ आवर्स बोला गया कि हमारे पास कम आवर, बिजनेस में आवर्स ही कम है प्रोडक्शन करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, पीवी रेशियो, पीवी रेशियो, पीवी रेशियो पर आवर, क्या करेंगे, पीवी रेशियो पर आवर वाइज करेंगे। पर आवर वाइज करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 53, 55, और इसके लिए कितना घंटा लगता है, 3 घंटा लगता है। और यहाँ पर 57.5 में कितना 2, तो क्या करेंगे हम लोग, सॉरी यहाँ पर ये ले लेंगे 69 लेंगे, कंट्रीब्यूशन लेंगे ना, कंट्रीब्यूशन इतना मिल रहा है तो 2 घंटे का कंट्रीब्यूशन कितना, यहाँ पर भी कंट्रीब्यूशन कर लो, कंट्रीब्यूशन पीवी रेशियो करोगे तो भी चलेगा, पीवी रेशियो रखो, कंट्रीब्यूशन करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सो डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 18.33 एंड यहाँ पे 34.5। तो मतलब अगर तुम लोग को लिमिटेड पर आवर, हर एक घंटे में तुमको कितना कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, हर एक घंटे में तुमको
कितना कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, हर एक घंटे में तुमको कितना कंट्रीब्यूशन। अगर तुम लोग प्रोडक्ट ए बनाते हो तो तुम लोग को हर एक घंटे मतलब पर आवर में मिलता है कंट्रीब्यूशन 18 रुपीज। एंड अगर तुम लोग प्रोडक्ट बी बनाते हो तो तुमको पर आवर्स में कंट्रीब्यूशन कितना मिलता है 34 रुपीज। तो तुम्हारे पास अगर आवर्स लिमिटेड है तो तुम लोग ऑब्वियसली किस में जाओगे, प्रोडक्ट बी में जाओगे, क्योंकि वहां पर क्या है, कंट्रीब्यूशन पर आवर इज हायर, कंट्रीब्यूशन इज पर आवर इज हायर, कंट्रीब्यूशन पर आवर इज हायर। नाउ इन द पार्ट बी क्वेश्चन में बोला एज्यूमिंग द रॉ मटेरियल एज द की फैक्टर अवेलेबिलिटी ऑफ विच इज 10,000 kg, each product cannot be sold more than 3,500 unit, find the out product mix which yield the maximum profit। ओके, तो यहां पर क्या बोला है कि रॉ मटेरियल इज द की फैक्टर, रॉ मटेरियल इज द की फैक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रॉ मटेरियल इज द की फैक्टर। ऊपर ये पॉइंट नंबर 3 है, रॉ मटेरियल इज द शॉर्ट सप्लाई। अगर रॉ मटेरियल की फैक्टर है तो रॉ मटेरियल अगर की फैक्टर है तो हम लोग फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देने वाले हैं, अगर रॉ मटेरियल की फैक्टर है तो हम लोग पूरा का पूरा प्रेफरेंस किसको देने वाले, प्रोडक्ट ए को देने वाले, प्रोडक्ट ए को देने वाले अगर रॉ मटेरियल की फैक्टर है तो। बट हमारे पास केजी कितना है 10,000 kg, तो हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे, रॉ मटेरियल ए बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, रॉ मटेरियल ए बनाएंगे। ये 10,000 kg में भी क्या बोला है, 10,000 kg में भी क्या बोला है, हर एक प्रोडक्ट का 3,500 ही सेल कर सकता है। कितना सेल कर सकता है, 3,500। अगर 3,500 ही सोल्ड हो सकता है तो हम लोग उससे ऊपर बनाएंगे ही नहीं। ओके, तो हम लोग उसके ऊपर बनाएंगे ही नहीं। तो यहाँ पर 3,500, ये दोनों चीज हमें ध्यान में रखना है। तो प्रोडक्ट ए के लिए कितना केजी लगता है, 2 kg लगता है। बट प्रोडक्ट ए हमें फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, तो हम लोग इसमें टोटल कितना बना सकते हैं, 3,500। अगर इसमें टोटल 3,500 बनाएंगे तो टोटल एक यूनिट के लिए 2 kg लगता है, तो टोटल कितना केजी यहाँ पर चले जाएगा, 7,000 kg। एंड 10,000 kg में से 7,000 kg अगर चला गया तो बच्चा कितना, रिमेनिंग 3,000 kg। और ये 3,000 kg यूज किधर होगा, बी में यूज होगा। एंड बी के लिए कितना लगता है, 3, तो 3,000 kg और एक के लिए कितना लगता है, 3 kg। सो 1,000 यूनिट्स का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। तो 1,000 यूनिट क्या होगा, आउटपुट। क्यों कर रहे हैं हम लोग ये चीज, क्योंकि मटेरियल इज द की फैक्टर बोला है, मतलब कि मटेरियल लिमिटेड है, लिमिटेड मटेरियल रहेगा तो ऑब्वियसली हमें जाना है किधर, प्रोडक्ट ए की तरफ, क्योंकि प्रोडक्ट ए में ही पीवी पर केजी, कंट्रीब्यूशन पर केजी इज हायर देन द पीवी एंड कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ बी। ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट ए की तरफ जाना है। उसमें भी हमें बोला है कि 3,500 आउटपुट के ऊपर नहीं बनाना चाहिए, बट एक आउटपुट के लिए 2 kg लगता है, तो 3,000 आउटपुट 3,500 तो पूरा ही बनाएंगे, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस ही हमारा प्रोडक्ट ए बनाना। तो इसीलिए 7,000 kg तो यहाँ पर यूज हो गया। एंड जो रिमेनिंग 3,000 kg बच गया उसको हम लोग क्या कर देंगे, प्रोडक्ट बी बना देंगे ना, क्यों ऐसे खाली में छोड़ेंगे, हमें तो मैक्सिमम प्रॉफिट करना ही है। तो नाउ अभी क्या करेंगे, अभी आएगा पार्ट बी। पार्ट यहाँ पर बी आ गया। पार्ट बी में क्या बोला है, पार्ट बी में बोला है कि मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट ऑन द प्रोडक्ट मिक्स। तो पार्ट बी में प्रोडक्ट मिक्स करेंगे, प्रोडक्ट मिक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ए जिसमें कितना है 3,500 यूनिट है, एंड प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट बी जिसमें 1,000 यूनिट। एंड यहाँ पर टोटल, क्योंकि टोटल हमें देखना है प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूं किधर, सेल्स में आ जाता हूं। सेल्स 3,500 और एक का कितना है 100, और यहाँ पर एक का कितना है 120। तो यहाँ पर 100 है तो कितना हो जाएगा टोटल, 3,50,000। यहाँ पर हो जाएगा 3,50,000। एंड यहाँ पे 1,20,000। नाउ कंट्रीब्यूशन, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी सब कुछ कर दिया है, हम लोगों ने क्या कर दिया, ऑलरेडी सब कुछ कंट्रीब्यूशन कर लिया है कि इसमें पर यूनिट कितना मिलता है, इसमें पर यूनिट कितना मिलता है। तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे। डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे।
तो डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर @55 एंड यहाँ पर @69। सो कंट्रीब्यूशन 3500 इंटू 55 करेंगे तो हमको मिलेगा 192,500 एंड यहाँ पर हमें मिलेगा कंट्रीब्यूशन 69,000। ये दोनों को अगर ऐड करते हैं तो टोटल हो जाएगा 261500 एंड नाउ माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट इसमें कितना है, पर यूनिट कितना है 5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3500 इंटू 5 करेंगे तो वी विल गेट 17,500। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट कितना आएगा, यहाँ पे फिक्स और 1000 का मत लेना, क्योंकि दोनों का कैपेसिटी तो कितना है 3500 का ही है। दोनों का कैपेसिटी कितना है 3500 बनाने ही वाला था। क्यों, क्योंकि अगर प्रोडक्ट ए अगर गलती से प्रेफरेंस नहीं आता, अगर प्रोडक्ट बी प्रेफरेंस आता तो हम लोग 3500 प्रोडक्ट किधर बना देते, प्रोडक्ट बी में बनाने थे। तो अगर हमको फिक्स कॉस्ट मतलब क्या होता है, अगर पर यूनिट बनाएंगे तो भी उतना ही खर्चा आएगा, अगर मैक्सिमम यूनिट बनाएंगे तो भी खर्चा उतना ही आएगा, क्योंकि उस हिसाब से हम लोगों ने प्लान किया हुआ होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने मैक्सिमम कितना बना सकते हैं 3500, तो यहाँ पर फिक्स कॉस्ट भी मैक्सिमम कितना आएगा 3500 आएगा। तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट हो गया 35,000 एंड टोटल फिक्स कॉस्ट हो जाएगा 52,500 एंड तुमको प्रॉफिट मिल जाएगा 2,09,000। तो ये तुम्हारा पार्ट बी का आंसर हो गया। ठीक है, आई होप तुमको ये समझा रहेगा क्लियरली। बहुत ही इजी है, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना बस हो जाएगा, उसके बाद इतनी ज्यादा कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत 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 सिंपल है। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। ए कंपनी हैज द कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसिंग 1 लाख यूनिट। 1 लाख यूनिट मतलब इसका ये 1 लाख यूनिट क्या है, कैपेसिटी बोल दिया ना, मतलब टोटल कैपेसिटी 100% कैपेसिटी ऑफ द सर्टेन प्रोडक्ट इन अ मंथ। द सेल्स डिपार्टमेंट ने क्या किया, रिपोर्ट बनाया कि शेड्यूल द सेल्स प्राइस पॉसिबल। बोलता है अगर तुम लोग 60% प्रोडक्शन करोगे ना तो तुम्हारा सेलिंग प्राइस कितना रहेगा 0.9। अगर तुम लोग 70% कैपेसिटी का प्रोडक्शन कर रहे हो ना तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 0.8। 80% के लिए इतना, 90% के लिए इतना, 100% के लिए इतना। एंड फिर बाद में बोलते हैं उसका वेरिएबल कॉस्ट भी दे दिया, बहुत ही इजी दे दिया 15 पैसे पर यूनिट। दैट्स इट, बात खत्म। कितना भी बना पर यूनिट का 15 पैसे क्या रहेगा तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट भी बोल दिया है, फिक्स कॉस्ट कितना बोला तुम्हारा 40,000 है। तुम लोग कितना भी कैपेसिटी करो, फुल कैपेसिटी भी करोगे तो भी 40,000 फिक्स कॉस्ट रहेगा। अगर कुछ 60% कैपेसिटी करोगे तो भी तुम्हारा फिक्स कॉस्ट कितना रहेगा 40,000। प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग द इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू मतलब अगर तुम लोग ये स्टेप से ये स्टेप में जा रहे हो, ये स्टेप से ये स्टेप में जा रहे हो, ये स्टेप से ये स्टेप, ऐसे स्टेप चेंज कर रहे हो, तो कौन से स्टेप में, ये दोनों स्टेप में जाने की वजह से जो कॉस्ट आ रहा है, ये जो स्टेप में जाने की वजह से कॉस्ट आ रहा है उसको बोलते हैं इंक्रीमेंट कॉस्ट। एंड यहाँ पर जो रेवेन्यू आएगा उसको भी बोलेंगे इंक्रीमेंट रेवेन्यू। सो इसमें हम लोग कैसे करेंगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पर आ जाएगा कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, देन यू विल गेट प्रॉफिट। फिर बाद में क्या बोला है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड इंक्रीमेंट रेवेन्यू। सिक्सटी परसेंट, 70%, 80%, 90%, 100%। तो टोटल 100% कितना है, 100% कितना है 1 लाख यूनिट, क्योंकि 100% बोला है 1 लाख यूनिट। तो ये कितना हो गया 1 लाख यूनिट। 90% तो 90,000 यूनिट, 80% है तो 80,000 यूनिट एंड 70% है तो 70,000 यूनिट, 60% है तो 60,000 यूनिट प्रोडक्शन होगा। तो मैं सबका अलग अलग लाइन कर लेता हूँ। सिंगल लाइन, स्ट्रेट लाइन होता ही नहीं है।
यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। सो अभी मैं यहाँ पर सेल्स वाला सब फिगर डाल दूंगा, सबका सब फिगर डालेंगे एंड आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो सेल्स का प्राइस यहाँ पर कितना है, 0.9 है। सेल्स का प्राइस यहाँ पर कितना है, 0.8 है। सेल्स का प्राइस यहाँ पर कितना है, 0.75 है। यहाँ पे 0.67 एंड यहाँ पे सेल्स का प्राइस 0.61। तो हर एक जगह का मैंने सेल्स डाल दिया। अभी मैं प्राइस लिख दूंगा, इधर रेट होगा, ये अमाउंट, अभी मैं अमाउंट लिखूंगा 60,000 इंटू 9, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 54,000। 70,000 इंटू 0.8, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 56,000। यहाँ पे 80,000 इंटू 0.75, तो 0.75 करेंगे तो 60,000 आएगा। एंड यहाँ पर 9,000 इंटू 0.67, तो यहाँ पे आएगा 6,300, 60,300 एंड यहाँ पे 61,000। नाउ मुझे कितना बोलते हैं, 15 पैसे। वेरिएबल कॉस्ट कितना बोला मेरा, 0.15। वेरिएबल को कितना बोला, 0.15। वेरिएबल कितना बोला, 0.15। 0.15 सब में सेम, इसमें कुछ इंक्रीज नहीं हो रहा, ठीक है। इंक्रीज हो रहा है बट यूनिट इंक्रीज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वो इंक्रीज हो जाएगा। तो 60,000 इंटू 0.15 कितना हो जाएगा, 9,000। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10,500। मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे हो जाएगा 13,000, सॉरी 12,000 आएगा। यहाँ पे आएगा 13,500 एंड लास्ट में आ गया कितना, 15,000। माइनस करोगे तो कंट्रीब्यूशन मिलेगा, कंट्रीब्यूशन निकालो फटाफट। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, माइनस करना है यहाँ पे 45,000। 45,000 यहाँ पर माइनस करेंगे तो वी विल गेट कितना, 46,500। 46,500 यहाँ पर आ गया एंड देन 48,000 यहाँ पर आएगा एंड यहाँ पर आएगा 46,800 एंड यहाँ पे आएगा 46,000। नाउ फिक्स कॉस्ट द सेम फॉर ऑल, तो फिक्स कॉस्ट सबके लिए सेम ही है 40,000। तो यहाँ पे 5,000 का प्रॉफिट, यहाँ पे 40,000, तो यहाँ पे कितना आ गया, 6,500 का प्रॉफिट। यहाँ पे भी 40,000 का ही फिक्स कॉस्ट आएगा, सो 8,000 का प्रॉफिट एंड यहाँ पे 40,000 करोगे तो यू विल गेट 6,800 एंड यहाँ पे 40,000 माइनस करोगे, सो कितना आ जाएगा, 6,000। तो ऑब्वियसली यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट किधर हो रहा है, 80% कैपेसिटी में। तो हमें हमें हमेशा 80% कैपेसिटी का ही प्रोडक्शन करना है, उसके अलावा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। बट क्वेश्चन का डिमांड है कि प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग द इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एंड द डिफरेंट स्टेज कॉस्ट, एंड उसके बाद बताना है कि विच वॉल्यूम शुड गिव द बेटर प्रॉफिटेबिलिटी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट मतलब स्टार्टिंग में तो जीरो रहेगा, तो यहाँ से इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितना हो गया, 10,500 हो गया। तो 9,000 का कॉस्ट था इंक्रीमेंटल कॉस्ट, यहाँ से 10,500 हो गया, तो कितना इंक्रीमेंट हो गया, 1,500। यहाँ पे 10,500 से कितना हो गया, 12,000 हो गया, तो इंक्रीमेंट कितना हुआ, 1,500। यहाँ से 12,000 से इंक्रीमेंट कितना हो गया, 13,500, तो इंक्रीमेंट कितना हो गया, 1,500 हो गया। तो यहाँ पर भी सेम 13,500 से कितना हो गया, 15,000, तो यहाँ पर भी इंक्रीमेंट कितना हो गया, 1,500। मतलब यहाँ पर इंक्रीमेंट क्या हो रहा है, सब में सेम ही हो रहा है। इंक्रीमेंट क्या हो रहा है, सब में सेम हो रहा है, ठीक है। तो सब में सेम हो रहा है। अभी तो इंक्रीमेंट कॉस्ट हो गया, तो इंक्रीमेंट रेवेन्यू, एंड रेवेन्यू मतलब क्या होता है, सेल। रेवेन्यू मतलब क्या होता है, सेल्स होता है। तो सेल्स देखते तो इनिशियल तो जीरो लेंगे, तो फिर यहाँ से 54 से कितना हो गया, 56, तो कितना हो गया, 2,000 का इंक्रीज हो गया। 56 से कितना हो गया, 60 हो गया, तो यहाँ पे कितना इंक्रीमेंटल रेवेन्यू हो गया, 4,000 का हो गया। यहाँ से 60,300 मतलब 300 का इंक्रीमेंटल हुआ एंड यहाँ से 61 हो गया, मतलब कितना इंक्रीमेंटल हो गया, 700। तो 4,000 मतलब 80% अगर कैपेसिटी करते हो तो तुमको डायरेक्टली 4,000 का क्या हो जाएगा, रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा। दैट्स वाई कंपनी को कौन सा पॉलिसी, कौन सा कैपेसिटी फॉलो करना है, 80% कैपेसिटी पे प्रोडक्शन करना है। इन द 80% ऑफ द कैपेसिटी में प्रोडक्शन करेगा तभी कंपनी को क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा, एल्स उसको कम रेवेन्यू मिलेगा इन द केस ऑफ अदर परसेंटेज ऑफ द कैपेसिटी, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही इजी था, ठीक है। सेम हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट करते हैं एंड देन
ये वीडियो को खत्म करेंगे एंड इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 चारों के चारों क्वेश्चन को एक ही वीडियो में खत्म करने का ट्राई करेंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15। ए कंपनी इज द प्रेजेंट वर्किंग इज द 90% कैपेसिटी, मतलब प्रेजेंट है याला, ये प्रेजेंट है 90% कैपेसिटी एंड इट्स कैपेसिटी प्रोड्यूसिंग 13,500, और ये 90% कैपेसिटी में कितना प्रोडक्शन कर रहा है 13,500, ये भी दे दिया है पर एनम। इट ऑपरेट द फ्लेक्सिबल बजटरी कंट्रोल सिस्टम, द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ द बजट, तो सब बजट भी दे दिया है, सेल्स दे दिया है, फिक्स एक्सपेंस, सेमी वेरिएबल, वेरिएबल एक्सपेंस, सब कुछ दे दिया है, यूनिट भी दे दिया है। इतना तुमको सिर्फ प्रेजेंट पे ध्यान देना है। अभी आगे ये बोला है द लेबर एंड द मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आर द कांस्टेंट अंडर द प्रेजेंट कंडीशन, मतलब क्या बोला है मटेरियल एंड जो लेबर का पर यूनिट, मतलब सपोज 15 रुपीज है तो वो कांस्टेंट रहेगा तुम्हारे 90% पे भी, तुम्हारे 100% पे भी और तुम्हारे 70% पे भी, मतलब उसका प्राइस नहीं बढ़ेगा। तो प्राइस नहीं बढ़ेगा तो क्या सर क्या अमाउंट नहीं बढ़ेगा, क्या अमाउंट बढ़ेगा बेटा, क्योंकि अगर ये 70% 7,000 आता है, 90% 9,000 आता है, 100% 10,000 आता है, तो कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहेगा, अमाउंट कांस्टेंट नहीं बोला है। तो यहाँ पर 5 7 जा कितना हो जाएगा 35,000 आएगा, 5 9 जा 45,000 आएगा, 5 10 जा 50 आएगा। तो अमाउंट कांस्टेंट नहीं बोला है, पर यूनिट कांस्टेंट बोला है, तो ध्यान देना है। बट सर लेबर एंड मटेरियल तो यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पर तो सिर्फ क्या दिख रहा है फिक्स एक्सपेंस दिख रहा है, सेमी वेरिएबल एक्सपेंस दिख रहा है और यहाँ पर वेरिएबल एक्सपेंस दिख रहा है। तो लेबर एंड मटेरियल तो दिया दिख रहा ही नहीं है, तो लेबर और मटेरियल दिख रहा नहीं है मतलब निकालना है, क्योंकि उसका बोला है मतलब निकालना पड़ेगा। ओके तो ये देखते बाद में। प्रॉफिट मार्जिन कितना बोला है 10%, तो जो भी तुम्हारा सेल्स होता है उसका प्रॉफिट जो लास्ट वाला फिगर है स्टार्टिंग में दे दिया, प्रॉफिट कितना बोल दिया 10%, सीधा का सीधा दे दिया प्रॉफिट कितना है 10%। सो अभी क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द डिफरेंशियल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1500 यूनिट बाय द इंक्रीजिंग कैपेसिटी टू 100%. What would you recommend for an expert the price for this 1500 unit taking into the account that the overseas price of much lower than the इंडिजियस प्राइस। ओके तो यहाँ पर क्या बोला है कि जो प्रोपोज प्लान है कितना 13,500 से कितना जा रहा है 15,000 में जा रहा है, तो उसमें जाना चाहिए क्या नहीं, और उसमें जा रहा है तो कितना कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है वो फाइंड आउट करना है। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट वाला कर लेंगे। तो प्रेजेंट हमको कितना दे दिया है सेल्स, और ये 100%, तो सेल्स कितना दे दिया हमें 15 लाख, सेल्स माइनस क्या कर देता हूं मैं प्रॉफिट करता हूं, इसमें उल्टा कर रहा हूं मैं क्योंकि प्रॉफिट मुझे डायरेक्टली दे दिया है, कितना बोला है 10%, तो सेल्स का 10% कितना हो गया 1,50,000, तो सेल्स का 10% कितना हो जाएगा 1,50,000 हो जाएगा। तो मुझे कितना मिलेगा 13,50,000, मुझे मिलेगा 13,50,000। सेम मैं यहां पर भी करूंगा 16 लाख, इसका मुझे 10% 1,60,000, तो यहां पर मुझे कितना मिलेगा 1 लाख माइनस करूंगा तो 15 लाख आएगा एंड 60,000 मतलब 14,40,000, 14,40,000। तो इसको मैं बाद में करता हूं। तो यहाँ पर क्या आएगा टोटल कॉस्ट, यहाँ पर कितना आ गया टोटल कॉस्ट। अगर मैं सेल्स में से प्रॉफिट माइनस करता हूं तो यहाँ पर क्या आ गया टोटल कॉस्ट, जिसमें से मुझे क्या क्या दे दिया है वेरिएबल एक्सपेंस दे दिया है, सेमी फिक्स एक्सपेंस भी दे दिया है और फिक्स एक्सपेंस भी दे दिया है। सब माइनस करता हूं मैं 3,97,000, 1,45,000, सब माइनस करने के बाद मेरा कितना बचेगा 1 सेकेंड। तो सब मुझे कैलकुलेटर में माइनस कर देता हूँ 13,50,000 माइनस 3 लाख माइनस
97,500 minus 1,45,000, so 8,07,500। तो मुझे आ गया कितना, 8,07,500। सॉरी, यहाँ पर कितना है, 3,05,000 है, यहाँ पे 3,05,000 है, तो मेरा आएगा 8,07,000 आएगा। सिर्फ कितना आएगा, 8,07,000। तो ठीक है, तो 8,07,000 मेरा जो बचा है, ये मेरे लिए क्या है, मटेरियल एंड लेबर एक्सपेंस है। एंड क्वेश्चन में क्या बोला है, मटेरियल एंड लेबर पर यूनिट कांस्टेंट है ना, पर यूनिट कांस्टेंट है। तो मटेरियल एंड लेबर पर यूनिट कांस्टेंट है, मतलब इसका पर यूनिट निकालेंगे तो 8,07,000 डिवाइड बाय 8,07,000 डिवाइड बाय 13,500, 13,500 यहाँ पर कितना था, 13,500। तो 8,07,000 डिवाइड बाय 13,500, तो पर यूनिट मेरा कितना आ जाएगा, 8,07,000 डिवाइड बाय 13,500, तो आ गया मेरा 59.777, 59.7777। ठीक है, तो अगर अभी में हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं, ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। अगर मेरा ये क्या बोलते हैं, मटेरियल लेबर यूनिट मेरे इसके लिए इतना है, इसके लिए इतना है, तो मेरा 15,000 के लिए कितना होगा, मेरा 15,000 के लिए कितना होगा, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट का कर देता हूँ, क्योंकि पर यूनिट तो कांस्टेंट रहेगा बोला था। 59 इंटू 777 करेंगे तो आ जाएगा 89,667, 89,000, 8,96,667, 8 लाख, यहाँ पे आएगा 8,96,667। नाउ यहाँ पे दे दिया है, बाकी का कॉस्ट तो दे दिया कितना, 3,600 यहाँ पे दे दिया है। $1,05,000 एंड दे दिया 1,49,500 एंड ये हो गया तुम्हारा मटेरियल का। ठीक है, तो सारे के सारे कॉस्ट मिल गए। तो ये इसके बाद क्या बोला है तुमको, इसके बाद तुमको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तुमको डिफरेंशियल कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, डिफरेंशियल कॉस्ट पर यूनिट, डिफरेंशियल कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि अगर तुमको इंक्रीमेंटल कॉस्ट पूछा है, तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट के लिए क्या करोगे, कितना कितना कॉस्ट इंक्रीज हुआ है, तो वेरिएबल एक्सपेंस में कितना हो गया, वेरिएबल एक्सपेंस में कितना कॉस्ट इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर देखो वेरिएबल एक्सपेंस में कितना कॉस्ट इंक्रीज हो गया, तो 100 रुपीज इंक्रीज हुआ, दैट्स इट। एंड देन यहाँ पर फिक्स सेमी वेरिएबल में, सेमी फिक्स एक्सपेंस में कितना इंक्रीज हो गया, तो इसमें तुमको इंक्रीज हो गया है 3,000 इंक्रीज हो गया है, ओके। एंड देन फिक्स में कितना इंक्रीज हो गया है, फिक्स एक्सपेंस में कितना इंक्रीज हो गया, 4,500 इंक्रीज हुआ है, 4,500 इंक्रीज हो गया। एंड तुम्हारा मटेरियल एंड लेबर में कितना इंक्रीज हो गया, सो 8,96,667 माइनस 8,07,000, सो 89,667। तो टोटल कितना कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है तुम्हारा, 97,267, तो तुम्हारा टोटल कॉस्ट कितना इंक्रीज हो रहा है, 97,627 बाय इतना यूनिट इंक्रीज कर रहे हो, तो इतना यूनिट इंक्रीज कर रहे हो तो तुमको कितना कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, 97,267। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर। तो इसमें तुमको करना चाहिए क्या, व्हाट वुड यू रिकमेंड एक्सपेक्ट द प्राइस। तो ये जो 1500 का यूनिट जो मैं एक्स्ट्रा यूनिट बना रहा हूं, जिसके लिए मुझे एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना जा रहा है, एक्स्ट्रा इतना यूनिट बना रहा हूं तो एक्स्ट्रा इतना कॉस्ट जा रहा है, तो मेरा एक्स्ट्रा पर यूनिट कितना होगा, तो मेरे लिए एक्स्ट्रा पर यूनिट कितना होगा, एक्स्ट्रा पर यूनिट होगा
97 267 डिवाइड बाय 1500 1500, तो मेरे लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट हो जाएगा 64.84। तो इससे मुझे क्या पता चलता है, मैं एक्सपर्ट हूं तो मैं क्या बोलूंगा, ठीक है तुम लोग इंक्रीमेंट तो कर लो 1500 यूनिट, बट जो तुम लोग इसको सोल्ड करेंगे ना, तो कम से कम इतना इसके ऊपर ही सोल्ड करना, मतलब इतना ऊपर का कॉस्ट लगा के सोल्ड करना, क्योंकि तुमको इतना एक्स्ट्रा कॉस्ट जा रहा है, और एक्स्ट्रा कॉस्ट जा रहा है मतलब अगर तुम लोग सेम प्राइस पे बेचोगे तुमको लॉस है। तो 64.84 के ऊपर ही प्राइस लगा ना सिर्फ ये प्रोडक्ट के लिए, 1500 1500 प्रोडक्ट के लिए, देन यू विल गेट प्रॉफिट। ओके, तो ये तुम्हारे लिए क्या है, एक्स्ट्रा कॉस्ट हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। 15 तक हो गया, टोटल 19 क्वेश्चन है, तो इसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियोस में हम लोग 19 के 19 पूरे खत्म कर देंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।